सिर्फ एक गलत मोड़ लेने की वजह से एक 19 साल की कॉलेज छात्रा को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, एरिस बचपन से अमेरिका में रह रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और एक एथलीट भी हैं। लेकिन अब वो ICE डिटेंशन सेंटर में बंद है और उनके परिवार को भी जबरन वापस भेजा जा रहा है। तो क्या एक मामूली ट्रैफिक गलती की इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए, या फिर यह अमेरिका की सख्त होती इमिग्रेशन पॉलिसी का एक नया चेहरा है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे और बताएंगे कि कैसे माइनर ऑफेंसेस आपके डिपोर्टेशन का कारण बन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। एरिस, जो कि जॉर्जिया के डाल्टन शहर में पली बड़ी हैं, 4 साल की उम्र से अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहती हैं। हाल ही में पुलिस ने उन्हें एक रेड लाइट पर गलत मोड़ लेने पर रोका। उनके पास उस वक्त इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत छोटी सी गलती है, इसके लिए गिरफ्तारी क्यों? लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि इसके बाद एरिस को ICE यानी जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, उसने हिरासत में ले लिया और उसे भेज दिया डिटेंशन सेंटर। अब वो एक डिटेंशन सेंटर में है जहां से डिपोर्टेशन यानी कि मेक्सिको वापस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एरिस को जिस स्टुअर्ट डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है वो अमेरिका के सबसे कठोर और बदनाम डिटेंशन सेंटर्स में गिना जाता है। ये फैसिलिटी एक प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाई जाती है और 2017 से 2024 के बीच यहाँ कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ACLU यानी कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने इस केंद्र की खराब हालत और ड्यू प्रोसेस के उल्लंघन पर कई बार चिंता जताई है। एरिस एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक एथलीट हैं और अपनी कम्युनिटी की मदद करने वाली एक लड़की हैं। उनके माता पिता 2010 में बिना कागजात के अमेरिका आए थे और एरिस DACA यानी कि डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। उनके पिता को भी हाल ही में स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो भी उसी डिटेंशन सेंटर में है। अब सरकार कह रही है कि पूरा परिवार अब साथ में मेक्सिको वापस जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या एरिस को ड्यू प्रोसेस यानी कि जो उचित कानूनी प्रक्रिया है वो मिल रही है? अब देखिए, संविधान कहता है कि हर व्यक्ति, चाहे नागरिक हो या फिर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हो, उसे गिरफ्तारी या फिर डिपोर्टेशन से पहले नोटिस और सुनवाई का पूरा हक है। लेकिन ट्रंप सरकार के तहत ICE ने कई बार 287G एग्रीमेंट जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके लोकल पुलिस को फेडरल एजेंट की तरह इस्तेमाल किया है। इससे हजारों नॉन क्रिमिनल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को भी डिपोर्ट किया गया है। एरिस के केस में भी अभी हियरिंग में कई हफ्ते लग सकते हैं। तब तक वो अपने परिवार से अलग और जंजीरों में बंद एक कैदी की तरह रहेंगी। एरिस की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में गुस्सा है। डाल्टन जैसे जो रिपब्लिकन इलाके हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। एक कैंपेन में अब तक $60,000 से ज़्यादा जमा हो चुके हैं और वो सारी चीज़ें एरिस की मदद के लिए हैं। स्थानीय रिपब्लिकन नेता अब सामने आकर कह रहे हैं कि असली अपराधियों को निकाला जाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक मामूली गलती कर बैठे हैं। और ये वही नेता है जो आमतौर पर ट्रंप की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं। एरिस की कहानी आइसोलेटेड नहीं है, अकेली नहीं है। हजारों ड्रीमर्स और उनके परिवार ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जो उन्हें पूरे जीवन के संघर्ष के बाद भी इल्लीगल मानता है। पोल्स दिखाते हैं कि 70% से ज़्यादा अमेरिकी ये मानते हैं कि ऐसे युवाओं को परमानेंट लीगल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन ट्रंप सरकार ने DACA को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ट्रैफिक गलती किसी की ज़िंदगी, एजुकेशन और फैमिली को ख़त्म कर सकती है? क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर कानून से ज़्यादा लोगों को डर है? एरिस का केस हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ह्यूमैनिटी, जस्टिस और लॉ में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या एरिस के साथ सही हुआ है? क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद डिपोर्ट करना ठीक है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे अब माइनर ऑफेंसेस भी आपके डिटेन और डिपोर्टेशन का कारण बनते जा रहे हैं। ऐसे और वीडियोस, ऐसी और जानकारी और ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।